मृत्यु के बाद यमलोक तक की यात्रा में क्या क्या होता है और आत्मा को किस पाप के कारण कौन कौन सी सजा भुगतनी होती है। आपने दादा दादी और नाना नानी की कहानियों में, फिल्मों में, किताबों में यह जरूर पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में जब तक आत्मा है हम तभी तक जिंदा हैं और जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है तब हम मर जाते हैं। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि इंसान के मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? यानी कि जब हम मर जाते हैं और हमारे शरीर को जलाया या दफनाया जाता है तब आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा हमारे शरीर को जलते या दफनाते हुए देखती है या फिर वह तुरंत यमलोक चली जाती है? क्या यह सच है कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा को यमराज यमलोक ले जाते हैं या फिर यह सिर्फ एक कहानी है? लेकिन अगर मान लें कि यह सच है तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब यमराज हमारी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तब आत्मा की यमलोक जाने की यात्रा में क्या क्या होता है? क्या इस संसार को छोड़ने के बाद आत्मा की किसी दूसरे संसार में एक और यात्रा शुरू होती है या आत्मा फिर से इसी संसार में वापस लौट कर आ जाती है? क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है कि हमारी आत्मा को यमराज के दूत यमलोक तक कैसे लेकर जाते हैं? यमलोक तक जाने में आत्मा को कौन कौन सी परेशानियों को झेलना पड़ता है और यमलोक का रास्ता धरती से कितना दूर है? क्या आपके मन में यह सवाल आया है कि यमराज पापी आत्मा को क्या क्या दंड देते हैं और अच्छे कर्म करने वाली आत्मा को क्या क्या सुविधा मिलती है? आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे इन्हीं सब बातों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं मृत्यु के बाद यमलोक तक की यात्रा में आत्मा के साथ क्या क्या होता है और आत्मा यमलोक तक की यात्रा कैसे तय करती है। इस वीडियो में हम आपको आत्मा से जुड़ी जो भी बातें बताएंगे वह सारी बातें हमारे पौराणिक शास्त्रों, धार्मिक ग्रंथों, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में लिखी हुई हैं। दोस्तों, वैसे तो यह बात धरती पर जन्म लेने वाला हर एक इंसान जानता है कि जो यहाँ आया है उसे इस धरती को छोड़कर एक दिन जाना ही होता है और मृत्यु के बाद उसके कर्मों का हिसाब यमलोक में होता है। लेकिन दोस्तों, असल में जब कोई व्यक्ति मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा होता है तब उसका मोह उसके सगे संबंधियों के लिए बहुत बढ़ जाता है। वह अपने परिवार के सदस्यों को देखकर इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह इस संसार को छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है तब सबसे पहले यमलोक से 2 यमदूत उस आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, जो देखने में बहुत भयानक होते हैं। उनका चेहरा बहुत डरावना होता है और उनके नाखून ही हथियारों के जैसे होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके हाथ में एक दंड रहता है, इसलिए उन यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से कांपने लगती है। फिर यमदूत शरीर से आत्मा को खींच लेते हैं, फिर उसे यमलोक ले जाते हैं। यमदूत को यह पहले से ही पता होता है कि कौन सी आत्मा को यमलोक के कौन से द्वार से ले जाना है, क्योंकि यह पहले से ही तय हो जाता है, जो सीधा व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। फिर आत्मा को ले जाकर यमदूत यमलोक में 24 घंटे के लिए रखते हैं। इसके बाद उसी वक्त आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे और कौन कौन से बुरे कर्म किए हैं। इसके बाद कर्म के हिसाब से उसके लिए स्वर्ग, नरक या पितृलोक का निर्धारण किया जाता है। यह 24 घंटे की आत्मा अवधि के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यमदूत जब पहली बार आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तब उसके 24 घंटे बाद आत्मा को आकाश मार्ग से यमदूतों के द्वारा उसके परिजनों के बीच 13 दिनों के लिए वापस छोड़ दिया जाता है, जहां पर उस आत्मा का पूरा जीवन बीता था। इस दौरान आत्मा अपने घर लौटती है, अपने परिवार को देखती है और जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तब यह सब देख मृतक की आत्मा बहुत दुखी होती है और वह भी रोने लगती है। लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके और दुखी हो जाती है। और फिर वह आत्मा वहां जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उसे सिर्फ महसूस करती है। यमदूत 24 घंटों के बाद आत्मा को फिर से 13 दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए छोड़ जाते हैं कि अब उसका शरीर इस संसार में नहीं रहा और उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करने के लिए यमलोक जाना ही होगा। आत्मा इस दौरान अपने पहले के जीवन को महसूस करती है और अपने परिजनों से जुड़ी यादों में खो जाती है।
यह समय आत्मा के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा रखती है, लेकिन यह महसूस करती है कि अब उसका शरीर उसके साथ नहीं है और अपने लोगों के साथ वक्त बिताने के लिए आत्मा के पास 13 दिन ही होते हैं। इस दौरान उसे जीवन का मूल समझ आ जाता है, और जब 13 दिनों के अंदर अपने लोगों का अपनापन और परायापन उसे समझ आ जाता है, तब फिर से 13वें दिन आत्मा की दोबारा यमलोक जाने की यात्रा शुरू हो जाती है, जहां आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार शांति या कष्ट मिलता है। और यह सब कुछ आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मों के हिसाब से भी जुड़ा होता है। इसलिए जब यमदूत आत्मा को यमलोक लेकर जाने के लिए दूसरी बार आत्मा के सामने आते हैं, तब आत्मा की यमलोक तक की यात्रा आसान नहीं होती है, बल्कि यह आत्मा की 13 दिनों के बाद दोबारा यमलोक जाने की यात्रा पहले वाली 24 घंटे की यात्रा से कई गुना ज्यादा कष्टदायक होती है। इस दौरान उसको बहुत तड़पाया जाता है, पाप करने वालों को बेहद कष्ट भोगने पड़ते हैं, और उसके लिए यह सफर बहुत लंबा भी होता है, जिसमें आत्मा को यमलोक तक जाने में कई महीने लग जाते हैं। लेकिन यह जानकर आपका दिमाग चक्कर खा गया होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो यात्रा पहली बार में आत्मा को यमलोक ले जाया गया था तब 24 घंटों में ही पूरी हो गई थी, वहीं दोबारा जाने में महीनों क्यों लग जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस बार आत्मा के सारे कर्मों के हिसाब से उसे दंड मिलता है, जो पहली बार में उसे नहीं मिला था, और इसलिए इस बार आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान दंड की शुरुआत धरती लोक से ही शुरू हो जाती है। 13 दिन के बाद यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्गलोक, नरकलोक और पितरलोक मिलते हैं। कर्मों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा को इन तीनों लोकों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन काल में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है उसे नरकलोक में स्थान मिलता है। अब इन दोनों लोक के बारे में भी गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कैसे नरकलोक में जाने वाले पापियों को एक अलग भयानक मार्ग से गुजरकर यमलोक तक पहुंचना होता है, और किस तरह यमराज के दूत व्यक्ति की आत्मा को दंड देते हुए अपने साथ लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह 1 लाख योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं, जिसमें से पहला है पूर्व द्वार। मान्यता है कि यमलोक का पूर्व द्वार बहुत ही आकर्षक है। इसमें हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे रत्न जुड़े हुए हैं, और इस द्वार से योगी, सिद्ध, ऋषि और संबंध लोगों की आत्मा को आने दिया जाता है, और इसे ही स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का स्वागत गंधर्व, देव, अप्सराओं द्वारा किया जाता है, और जो आत्मा के अच्छे कर्म के लिए उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें आदर से बिना कोई कष्ट दिए उन पर फूल बरसाए जाते हैं। इसके बाद आता है यमलोक का दूसरा द्वार, जिसे पश्चिम द्वार कहते हैं। इस द्वार पर भी रत्न जड़े हुए होते हैं, और अब इस द्वार से उन लोगों का प्रवेश होता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हों, दान पुण्य किया हो और हमेशा धर्म का पालन किया हो। जिन लोगों ने किसी तीर्थ स्थान पर प्राण त्यागे हो और उनकी आत्मा को इस द्वार से बुलाया जाता है और उन पर भी फूल बरसाए जाते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है यमलोक के तीसरे द्वार का, जिसे उत्तर द्वार कहते हैं, और यह द्वार भी कई रत्नों से जड़ा होता है। इस द्वार से उन लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने सामाजिक जीवन जीने के बाद भी अपने जीवन में माता पिता की सेवा की हो, हमेशा सत्य बोला हो और कभी भी कोई गलत काम नहीं किया हो। उन लोगों की आत्मा को यमदूत इसी द्वार से लाते हैं। अब यमलोक का सबसे खतरनाक और आखिरी द्वार है दक्षिण द्वार। यह द्वार सबसे भयानक होता है, और यह दक्षिण का द्वार पापियों के लिए बना होता है, और इस द्वार पर घोर अंधकार, भयानक सांप, सिंह और भेड़िया आदि की तरह भयानक जीव और राक्षस होते हैं। इसे ही नरक का द्वार कहा जाता है। आत्मा के लिए इसी द्वार से गुजरना अत्यंत कठिन और कष्टकारी होता है। कहा जाता है कि यह यम नियम का पालन नहीं करने वालों को इसी द्वार पर 100 वर्षों तक कष्ट देते हैं, जबकि जो आत्मा पापी होती है और जिस शरीर में वह आत्मा थी उसके परिवार वाले यदि उसका पिंडदान नहीं करते तब वह आत्मा भूत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में भटकती रहती है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। इस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें से 2 भाग तो देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है और चौथा भाग भूत खाता है। फिर जब 9वें दिन पिंडदान किया जाता है तब आत्मा का शरीर बनता है और 10वें दिन पिंडदान देने से उस आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। ऐसे पिंड से ही भूख प्यासी व्याकुल आत्मा श्राद्ध के 11वें और 12वें दिन भोजन करती है, और इसके बाद ही उस आत्मा को यमदूत 13वें दिन बंदर की तरह पकड़ लेते हैं। 13 दिन के बाद ही मृत व्यक्ति की यात्रा यमलोक के लिए शुरू होती है।
यमलोक की यात्रा कितने वक्त में खत्म होगी यह भी व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि यमलोक तक का मार्ग बहुत ही कठिन और भयानक माना जाता है। इस मार्ग में आत्मा को कई प्रकार की बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग अंधकार में और डरावना होता है, जहां आत्मा को अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आत्मा भूख प्यास से तड़पती रहती है। गरुड़ पुराण में पापी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी इतनी भयानक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में जानकर ही आप कांप उठेंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक पिंडदान के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर बनता है। इस शरीर में बस कर पापी व्यक्ति की आत्मा को इतनी दूरी का भयानक सफर तय करना पड़ता है, जिसके बाद वह अपने पूरे जीवन में भी कभी नहीं चलता। इस यात्रा के बीच आत्मा को तमाम गांवों से होकर गुजरना होता है। इन गांवों में प्रलय काल के समान कई सूर्य चमकते हैं। आत्मा को उनसे बचने के लिए न छाया मिलती है, न आराम करने की जगह और न ही पीने के लिए पानी मिलता है। इस रास्ते में एक असी पत्र नाम का वन भी पड़ता है, जहां भयानक आग होती है। यहाँ पर कौवा, उल्लू, गीद, मधुमक्खी, मच्छर वगैरह मिलते हैं, जो आत्मा को परेशान करते हैं। इनसे बचने के लिए आत्मा कभी मलमूत्र तो कभी खून से भरे कीचड़ और कभी अंधेरे कुएं में गिरकर छटपटाती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यमलोक की यात्रा शुरू करती है, तब इस दौरान उसे 3 प्रकार के रास्ते मिलते हैं, और जब उस आत्मा को किसी रास्ते से होकर यमदूत लेकर जाएंगे, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि दूसरी बार जब 13 दिनों के बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं, तब आत्मा को सबसे पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इसलिए आत्मा के यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी से शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी नदी है जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना। तो चलिए इस नदी के बारे में भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक का मार्ग 3 नदियों से होकर गुजरता है। वैतरणी, पुष्पों की और कुंभीपाक। इन नदियों को पार करना आत्मा के लिए बहुत ही कठिन होता है। वैतरणी नदी यमलोक के मार्ग में पहली बड़ी बाधा होती है। इस नदी को गंगा का रौद्र रूप भी कहा जाता है। यह नदी लाल रंग की होती है, क्योंकि इसमें आग की लपटें निकलती रहती है। यह नदी गंदे और बदबूदार जल से भरी होती है। यह नदी उन आत्माओं के लिए बहुत कठिन होती है जिन्होंने अपने जीवन में पाप कर्म किए हैं। इस नदी से गुजरते वक्त पापी आत्मा को कई प्रकार के खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इससे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है मानो कि जैसे कोई उसको इस नदी में डुबो रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय पापी आत्मा को पीव और दर्द भी सहना पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हों और उस व्यक्ति ने जीवन जीते जी गोदान किया हो, तब उसे यह यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि उसी गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा वैतरणी नदी को पार कराती है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय पापी आत्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। फिर 47 दिनों तक लगातार चलकर आत्मा पुष्पों की नदी में आती है। यह नदी वैतरणी नदी के बाद आती है। यह नदी सुगंधित और सुखद होती है, जिसका जल स्वच्छ होता है। इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे छायादार एक बड़ का वृक्ष होता है। यह नदी उन आत्माओं के लिए सुखदायक होती है जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हों। पुण्य आत्माएं इस नदी को सरलता से पार कर लेती हैं और उन्हें इस नदी का जल शांति और सुख प्रदान करता है। जहां आत्मा थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है, यहीं पर उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें फिर से शक्ति का संचार हो जाता है। इसी तरह आत्मा को जब भी बीच बीच में रुकने का मौका मिलता है, इस दौरान वह अपने कर्मों और अपनों को याद करके दुखी होती रहती है। इस दौरान वह आत्मा यह भी सोच रही होती है कि कर्मों के आधार पर आगे उसे कैसा शरीर मिलेगा या आगे उसके साथ क्या होगा। इसी दौरान यमलोक के रास्ते में आत्मा को नरक भी मिलता है, जिससे अंधदम और ताम्रमय के नाम से जाना जाता है। इसमें ताम्रमय बहुत गर्म होता है और वहीं अंधकम में कीचड़ और कीड़े होते हैं। सफर के इस पड़ाव पर आत्मा को काफी दुख का सामना करना पड़ता है। पापी आत्माओं को इस नदी में डूबने और तड़पने का सामना करना पड़ता है। यमलोक के मार्ग में तीसरी बड़ी बाधा है। यह नदी अत्यंत भयानक और दुर्गम होती है। यह नदी उन आत्माओं के लिए बहुत कठिन होती है जिन्होंने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इस नदी में पापी आत्माओं को भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती है। यह नदी उनके पापों के साथ उन्हें दंड देती है। दोस्तों, जब सूक्ष्म शरीर धारण करके मृत व्यक्ति की आत्मा यमलोक की यात्रा पर जाती है, तब उसे यमलोक जाते समय 3 नदियों के बाद 16 नगरों से भी गुजरना होता है। यह 16 नगर बहुत ही भयानक होते हैं। इसलिए अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, तो यमलोक के इन 16 नगरों में हिसाब चुकाना पड़ता है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं, उसी नगर में भेजकर उसके कर्मों का फल दिया जाता है। दरअसल ये नरक के 16 नगर, जिनमें आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार भेजा जाता है। अपने कर्मों की सजा भुगतने के बाद आत्मा को बचे हुए पाप पुण्यों को भोगने के लिए फिर से जन्म लेता हो। न्याय की प्रक्रिया यमलोक में
बहुत ही निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होती है। यमराज धर्मराज के रूप में आत्मा का न्याय करते हैं। वे आत्मा के कर्मों के आधार पर उसे दंड या पुरस्कार देते हैं। यमराज के न्याय के 3 प्रमुख निर्णय होते हैं: स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। स्वर्ग और नरक आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होते हैं। स्वर्ग वह स्थान है जहां अच्छे कर्म करने वाली पुण्य आत्माएं जाती हैं। यहाँ ऐश्वर्य, आनंद और सुख की अनुभूति होती है। और स्वर्ग में स्वर्ग, अप्सराएं और गंधर्व और अन्य दिव्य आत्माएं रहती हैं। वही नरक वह स्थान है जहां पापी आत्माएं जाती हैं। हिंदू धर्म में नरक के 28 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक में भयानक यातनाएं दी जाती हैं। इसके बाद आत्मा को फिर से जन्म लेना होता है, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया फिर जब आत्मा के स्वर्ग और नरक का समय पूरी तरह से हो जाता है, तब उसे पुनर्जन्म के चक्र में डाल दिया जाता है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च वर्ग का जन्म मिलता है, और पाप कर्म करने वाले निम्न योनि में जन्म लेते हैं, जैसे कि पशु, पक्षी या कीट। हिंदू धर्म के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र आत्मा के कर्मों के अनुसार चलता रहता है, और आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती तब तक वह पुनर्जन्म के चक्कर में फंसी रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं को किस तरह का सफर तय करना पड़ता है और बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को किस तरह का सफर तय करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।